देवों में सर्वप्रथम पूजनीय गणपति गजानन अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, संतान प्राप्ति को लेकर, पुत्र प्राप्ति की चाह है, लेकिन काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप संकष्टी चतुर्थी के दिन इस वीडियो में बताया गया सरल सा उपाय जरूर करें। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान पथ में स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो गणपति भगवान के 108 नाम में से कोई सा भी एक प्यारा सा नाम जरूर लिखें, जिससे कि गणपति भगवान की कृपा से जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो। देखिए, बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। जिस तरीके से कार्तिक का महीना और माघ का महीना होता है, उसी तरीके से बैसाख महीने की विशेष महत्ता बताई गई है। हमारे शास्त्रों के अनुसार बैसाख महीने में जो भी आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसका आपको 100% फल मिलता ही है। अगर आप संतान को लेकर काफ़ी परेशान हो गए हैं, शादी को काफ़ी समय हो गया है, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं, और अभी तक अगर आप संतान सुख से वंचित हैं, कई महिलाएं हैं जिनको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है और आपने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किया है, या फिर आपके घर में संतान के रूप में लगातार कन्या ही कन्या जन्म ले रही हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे कि आपका परिवार पूरा हो, बहनों को उनका भाई मिल जाए, तो उस स्थिति में भी आप संकष्टी चतुर्थी के दिन यह उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ वो सभी महिलाएं जिनके संतान है लेकिन संतान के जीवन में कष्ट है, तो वो कष्ट को दूर करने के लिए भी संकष्टी चतुर्थी के दिन उपाय जरूर करें। संकष्टी चतुर्थी जो कि इस बार जो बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है वो आने ही वाली है। 16 अप्रैल को संकष्टी चतुर्थी होगी और इस तिथि पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार की जो संकष्टी चतुर्थी है, तिथि की शुरुआत 16 अप्रैल को दोपहर 1:21 पर होगी और इस तिथि का जो समाप्ति होगी वो 17 तारीख को दोपहर के समय 3:19 पर होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा, जो उपाय किया जाएगा, वो 16 अप्रैल बुधवार के दिन होगा। संकष्टी चतुर्थी गणेश भगवान को समर्पित है और साथ ही साथ बुधवार का दिन भी गणपति गजानन को समर्पित है। ऐसे में यह दिन बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन पर ऐसे कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। 2 ऐसे शुभ योग बन रहे हैं। सर्वा सिद्धि योग के साथ में अमृत सिद्धि योग है जो पूरे दिन ही रहेगा, और साथ ही साथ इस दिन भद्रा का भी साया रहेगा। लेकिन भद्रा जो है स्वर्लोक में रहेगी, तो पृथ्वीवासी पर इसका कोई विशेष असर नहीं होगा, और साथ ही साथ शिवावास योग भी रहेगा। इन सब योग में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं कोई विशेष मनोकामना के लिए, तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। जो निसंतान दंपत्ति हैं वो संतान प्राप्ति के लिए गणपति गजानन की पूजा कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। किस तरीके से आप उपाय करेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जो भी निसंतान दंपत्ति हैं उनको 16 अप्रैल संकष्टी चतुर्थी के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इस उपाय को आप अपने घर पर रहकर भी कर सकते हैं और मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पर उपाय कर रहे हैं तो गणेश भगवान के बाल स्वरूप की आपके पास मूर्ति या तस्वीर होना चाहिए। नहीं तो आप मंदिर में जाकर उपाय कर सकते हैं। कोई ऐसा मंदिर का चयन करें जो काफ़ी पुराना हो। मंदिर जितना पुराना होगा उसमें जो मूर्ति होगी वो उतनी ही उसकी जो ऊर्जा है वो ज़्यादा होगी और उतनी ही उपाय आपका जो है बहुत जल्दी कारगर होगा। इसके साथ ही अगर आप घर पर कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे कि आपको अगर आप व्रत रखते हैं इस दिन, तो चतुर्थी का जो व्रत है वो बहुत ही शुभ व्रत माना जाता है। चतुर्थी का व्रत रखने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। गणपति भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। साथ ही साथ जो पुत्र होता है, जो संतान होती है, वो बुद्धिमान होती है, कुशार्ग होती है, तीव्र होती है। तो इस तरीके से आप जो है अगर व्रत रखते हैं तो व्रत जरूर रखें। व्रत का संकल्प आप सुबह ही अपने
घर के पूजा स्थल में जो है ले लें। संकल्प लेने की बहुत ही साधारण सी विधि है। दाहिना हाथ अपने हाथ आगे करें, उसमें थोड़ा सा जल रखें, फूल रखें, अक्षत रखकर उस दिन की तिथि बोलें, नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें और आप जिस उपाय के लिए, जिस आप मनोकामना के साथ में व्रत रख रहे हैं वो आप अपनी मनोकामना बोलें और आप व्रत की शुरुआत कर दें। किसी कारण से अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप व्रत नहीं रखें, आप सिर्फ उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर में ही एक चौकी लगा लें। जहाँ आपका पूजल स्थल है वहाँ पर आप एक चौकी लगाएं, पीले कलर का उस पर आसन बिछाएं, गणपति भगवान की जो मूर्ति है वो विराजित करें, गणेश भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें और इस दिन गणेश भगवान की प्रिय चीज़ें उन्हें अर्पित करें। गेंदे के फूलों से गणेश भगवान का श्रृंगार करें और दुर्वा आपको जरूर अर्पित करनी है। दुर्वा जब आप अर्पित करेंगे तो अपनी मनोकामना गणेश भगवान के सामने जरूर बोल लें और इसके साथ ही गणेश भगवान के सम्मुख में आपको चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक जो कि 4 बाती का होगा, इसको आप आटे से भी बना सकते हैं या मिट्टी का दीपक लेकर उसमें 4 बाती लगा सकते हैं। बाती आप रुई की भी ले सकते हैं और कलावी की भी ले सकते हैं। घी का प्रयोग करें तो और भी उत्तम बात है, नहीं है तो तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और चौमुखी दीपक का प्रज्वलित करें। गणेश भगवान को इस दिन सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। सिंदूर आपको जो है सूंड के निचले साइड से शुरू करना है और मस्तक तक लेकर जाना है। सिंदूर लगाते समय भी नाम और गोत्र जरूर बोलें। पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि की जो भी आपकी कामना है वो आप गणपति भगवान के सामने बोलें, झोली फैलाकर विनती करें। निश्चित रूप से आपका उपाय जो है कारगर होगा और आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो गणपति संतान स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अगर आप संकष्टी चतुर्थी या फिर जो विनायक चतुर्थी होती है, इन चतुर्थी तिथि पर निसंतान दंपत्ति दोनों मिलकर अगर गणपति स्तोत्र का पाठ करते हैं, गणपति संतान स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इससे संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर हो जाती है और पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। तो आप गणपति संतान स्तोत्र का पाठ हर चतुर्थी के दिन जरूर करें। साथ ही साथ साधारण सा मंत्र है ओम गण गणपताय नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 11 बार या 21 बार जाप जरूर करें। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जो भी आपको सरल लगे, जो आपसे हो पाए वो मंत्र आप गणपति भगवान के सामने जरूर बोलें और गणपति भगवान को बेलपत्र भी आपको इस दिन जरूर चढ़ाना है, क्योंकि शिवावास योग लग रहा है जो कि बहुत ही शुभ योग माना जाता है। तो इस दिन आप गणेश भगवान को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। गणेश भगवान की प्रिय चीज़ें उन्हें जरूर लगाएं। आप लड्डू का प्रसाद लगाएं, मोदक का प्रसाद लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप घी गुड़ का प्रसाद भी इस दिन लगा सकते हैं। इसके साथ ही विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का पत्ता लें और उस पर आप 21 पान के पत्ते पर आपको एक फूल वाली सुपारी रखना है, 5 इलायची रखना है, एक गोमती चक्र रखना है और यह रखने के बाद में इस पान के पत्ते को आप गणेश भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। अपनी मनोकामना गणेश भगवान के सामने बोलें, मंत्रों का जाप करें। इससे जो भी आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मंदिर में जाकर एक उपाय और भी करें जो संतान प्राप्ति के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय माना जाता है। इसके लिए आपको मौसमी फल लेना है। केला ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, जो भी फल आपको मिल जाए वो फल आप ले लें और प्रत्येक फल को आप पीले कलर के धागे से बांध लें। पीले कलर के धागे से बांधकर आपको एक माला बनाकर तैयार कर लेनी है और यह माला आपको गणपति भगवान के मंदिर में जाकर गणेश भगवान को अपने हाथों से पहनानी है। गणेश भगवान को यह माला आप पहनाएं और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और गणेश मंत्रों का आप जाप करें। आप मंदिर में जाकर गणेश संतान स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। जितना गणेश भगवान के मंत्रों का आप जाप करेंगे और यह माला आप उन्हें अर्पित करेंगे तो इस उपाय से भी जो आपकी मनोकामना होगी संतान प्राप्ति को लेकर वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। जब आप गणेश भगवान की आरती कर लें, पूजा कर लें, उसके बाद 2-3 मिनट के बाद आपको यह माला उतार लेनी है और इस माला में जो आपने फल का प्रयोग किया है वो आपको बालकों को दान दे देना है। इस उपाय को भी अगर जो निसंतान दंपत्ति करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, इसको आप 1 से 2 बार जरूर करके देखिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को आप जो भी गणेश भगवान के दिन होते हैं उन तिथियों में अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही होती हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है और पुत्र प्राप्ति के योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही जो गणेश भगवान
का दिन होता है उस दिन आप शिव भगवान की भी पूजा करें, शिवलिंग पर भी जल अर्पित कर सकते हैं, माँ पार्वती का 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा सकते हैं। जितना हो सके अगर आप दान जरूर करें, जो भी आपसे हो सके, जो भी आप मतलब आपके सामर्थ्य के अनुसार आप दान दे सकते हैं। मंदिर में जो पंडित होते हैं उनको आप दक्षिणा दे सकते हैं। इन सब उपायों को अगर आप करते हैं आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। फलों की माला का उपाय जरूर करें। घर में जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप पूजन जरूर करें। और गणपति संतान स्तोत्र बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र माना जाता है, इसका पाठ निसंतान दंपत्ति जरूर करें तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। घर में बच्चों की किलकारियाँ अवश्य गूंजेंगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम गण गणपताय नमः।